बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोज़ाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वज़न तौल कर नहीं देखा। कल तौल कर देखूंगा कि ये मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया तब वह दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हैं क्या? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वज़न तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेंगे। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी ना कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ रहा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ रहा है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ रहा है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते हैं। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत ना करो और ना ही कब ये सोचो कि उलटे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वह वैसे भरेगा।